क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं का प्रतिपादन करता है? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या फिर बैंडूरा का सामाजिक सीखने का सिद्धांत? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यहाँ पे बोला भी गया है संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं का प्रतिपादन किसने किया था? पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। व्याख्या है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। संवेदी क्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक, ये 4 अवस्थाएं हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सी गतिविधि स्थानिक बुद्धि से संबंधित है? मौखिक अनुनय, एक जटिल उपकरण को इकट्ठा करना, परिकल्पना का विकास व परीक्षण, यह समझना कि कब विनम्र होना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक जटिल उपकरण को इकट्ठा करना। ये क्या है? स्थानिक बुद्धि से संबंधित है। यह गतिविधि क्या है? स्थानिक बुद्धि से संबंधित है, एक जटिल उपकरण को इकट्ठा करना। व्याख्या में बोला गया है, स्थानिक बुद्धि वस्तुओं की बनावट, आकार और संरचना को समझने से संबंधित है। स्थानिक बुद्धि क्या है? वस्तुओं की बनावट, आकार और संरचना को समझने से संबंधित होती है स्थानिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 3 है, मंद बुद्धि बालकों हेतु कौन सी अभिप्रेरण प्रविधि अधिक उपयोगी है? पुरस्कार एवं प्रशंसा, दंड, निंदा, चुनौती। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुरस्कार एवं प्रशंसा। क्या बोला गया है? मंद बुद्धि बालकों हेतु कौन सी अभिप्रेरण प्रविधि अधिक उपयोगी है? तो पुरस्कार एवं प्रशंसा। मंद बुद्धि बालकों में सकारात्मक अभिप्रेरणा अधिक प्रभावी होती है। दंड क्या है? हतोत्साहित करता है, इसलिए पुरस्कार या फिर प्रशंसा करके सकारात्मक रूप से उनको सिखाना अधिक प्रभावी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता नहीं है? जल्दी एवं स्वतंत्र रूप से सीखते हैं, उन्नत शब्दकोश और पठन कौशल, वे स्वयं को सामान्य मानकों से ऊपर नहीं रखते या फिर चुनौतीपूर्ण कार्यों में अभिप्रेरित रहते हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, वे स्वयं को सामान्य मानकों से ऊपर नहीं रखते। ये क्या है? विशिष्ट प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता नहीं है। जो विशिष्ट प्रतिभाशाली बालक होते हैं वे स्वयं को सामान्य मानकों से ऊपर रखते हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं रखते हैं बोला गया है, तो ये विशेषता नहीं है। प्रतिभाशाली बालक सामान्यतः उच्च उपलब्धि मानक रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कौशलों की विशेषता नहीं है? शिक्षक के व्यवहार से संबंधित, छात्रों के सीखने में सहायक, कक्षा शिक्षण की सभी इकाइयों से संबंधित, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कक्षा शिक्षण की सभी इकाइयों से संबंधित। कक्षा शिक्षण से सभी इकाइयों से संबंधित, ये क्या है? इनमें से शिक्षण कौशलों की विशेषता नहीं है। शिक्षण कौशल विशिष्ट होते हैं, सभी इकाइयों को एक साथ शामिल नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन कथन शिक्षण की प्रकृति से सही व्याख्या नहीं करता? शिक्षण की प्रकृति की सही व्याख्या नहीं करता पूछे। शिक्षण एक अंतःक्रिया है, शिक्षण कला व विज्ञान दोनों है, शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण केवल शिक्षक के लिए उपयोगी है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। शिक्षण क्या है? केवल शिक्षक के लिए उपयोगी है। ये शिक्षण की प्रकृति की सही व्याख्या नहीं करता है। शिक्षण क्या है? एक अंतःक्रिया है। शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है। ये तीनों क्या है? शिक्षण प्रकृति की सही व्याख्या कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे नहीं करता पूछा है, इसलिए डी करेक्ट आंसर है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी का विकास है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन कथन अधिगम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है? अधिगम प्रक्रिया और परिणाम है। अधिगम सतत प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी अधिगम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। अधिगम क्या है? प्रक्रिया और परिणाम है। अधिगम सतत प्रक्रिया है और अधिगम व्यवहार परिवर्तन की भी प्रक्रिया है। अधिगम इन सभी विशेषताओं को समाहित करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है? प्रश्नोत्तर विधि, साक्षात्कार विधि, ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि, अन्वेषण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साक्षात्कार विधि। ये क्या है? शिक्षण विधि नहीं है। साक्षात्कार मूल्यांकन की विधि है, शिक्षण की नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से शिक्षण के सूत्र कौन से हैं? स्थूल से सूक्ष्म, ये है शिक्षण का सूत्र। ज्ञात से अज्ञात, ये भी है। सरल से जटिल, ये भी है। पूर्ण से अंश, ये सभी क्या है? शिक्षण के सूत्र हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। ये सभी शिक्षण के मूलभूत सूत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन से कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? वंशानुक्रम करते हैं, मनोवैज्ञानिक, ये भी, और पर्यावरण, ये भी। प्रयोगात्मक, ये क्या है? ये नहीं करता व्यक्तित्व को प्रभावित। 1 2 3 राइट आंसर है। 1 2 3 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। 1 2 3 ये करेक्ट आंसर है। व्यक्तित्व जैविक, मानसिक और पर्यावरणीय कारकों से बनता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक के लिए आवश्यक है। क्या बोला है? शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह नवीन शिक्षण तकनीक सिखाता है, सभी समस्याएं हल करता है, मूल्यांकन तकनीक सिखाता है, शिक्षक को स्वयं को समझने में सहायता करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक को स्वयं को समझने में सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि शिक्षक को स्वयं को समझने में सहायता करता है। आत्मबोध शिक्षक को प्रभावी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वृद्धि और विकास के संदर्भ में सही कथन है। दोनों प्राकृतिक हैं। वृद्धि प्राकृतिक, विकास में बाह्य कारकों की आवश्यकता होती है। वृद्धि होने पर विकास स्वतः होता है, दोनों बिना बाह्य हस्तक्षेप होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि क्या है? प्राकृतिक है और विकास में बाह्य कारकों की आवश्यकता होती है, तो ये कथन सही है। विकास अनुभव और वातावरण से प्रभावित होता है और वृद्धि क्या है? प्राकृतिक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्यक्तित्व विकास में विरासत व परिवेश के संबंध में सही कथन है। अच्छी विरासत बुरे परिवेश की पूर्ति कर सकती है, दोनों का योगदान समान है। बुरा परिवेश अच्छी विरासत को दबा सकता है, अच्छा परिवेश बुरी विरासत की पूर्ति कर सकता है। कौन सा कथन सही है इसमें से? विरासत व परिवेश के संबंध में सही कथन है ऑप्शन नंबर सी, बुरा परिवेश अच्छी विरासत को दबा सकता है, यह कथन सही है।
प्रतिकूल वातावरण क्षमता को दबा देता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया? ब्रूनर, जीन पियाजे, आशुवेल, तांबा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जीन पियाजे। इन्होंने बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया। पियाजे ने आयु आधारित अवस्थाएं बताई। क्वेश्चन नंबर 15 है, बच्चे आक्रामकता देखकर सीखते हैं, यह विचार किसका है? केटल, ऑलपोर्ट, डोलार्ड, मिलर, बेंडूरा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेंडूरा का। बच्चे आक्रामकता देखकर सीखते हैं, यह विचार किसका है? बेंडूरा का। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अवलोकन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में कौन सी अवस्था नहीं है? संवेदी प्रेरक, प्राक रूढ़िगत, रूढ़िगत, पश्च रूढ़िगत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संवेदी प्रेरक। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कौन सी अवस्था नहीं है पूछा है, तो संवेदी प्रेरक अवस्था। यह नैतिक विकास की अवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अचानक सूझ से समस्या हल होना किस अधिगम का उदाहरण है? सक्रिय अनुबंधन, क्लासिकल अनुबंधन, सूझ द्वारा अधिगम, श्रेणीबद्ध प्रविधि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूझ द्वारा अधिगम। अचानक सूझ से समस्या हल होना किस अधिगम का उदाहरण है? सूझ द्वारा अधिगम का। कोहलर के अनुसार यह अंतर्दृष्टि अधिगम है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अधिगम शैलियों में भिन्नता का प्रमुख कारण है? सामाजिकरण, चिंतन की युक्तियाँ, आर्थिक स्तर, पालन पोषण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चिंतन की युक्तियाँ। अधिगम शैलियों में भिन्नता का प्रमुख कारण क्या है? चिंतन की युक्तियाँ। सोचने की शैली अधिगम शैली तय करती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है? मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है पूछा है। संतुलित विकास, वास्तविकता की स्वीकृति, सेखी बघाना, नियमित दिनचर्या। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सेखी बघाना। ये क्या है? मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है। सेखी बघाना में क्या होता है? बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना या अपनी प्रशंसा करना। यह अवस्था मानसिक प्रवृत्ति है। क्वेश्चन नंबर 20 है, उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशल के लिए सबसे उपयुक्त है? व्याख्या, भूमिका अभिनय, चर्चा, खोज अधिगम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खोज अधिगम। ये क्या है? उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशल के लिए सबसे उपयुक्त है, खोज अधिगम। इसमें विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, समस्या समाधान योग्यता की विकास का सर्वोच्चतम तरीका है? विमर्शक अभिवृत्ति, वास्तविक समस्याओं पर बल, औपचारिक तर्क प्रशिक्षण या फिर एक उत्तर से इनकार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक तर्क प्रशिक्षण। क्या बोला गया है? समस्या समाधान योग्यता के विकास का सर्वोच्चतम तरीका है औपचारिक तर्क प्रशिक्षण। तर्कशीलता समस्या समाधान की कुंजी है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पाठ्यक्रम का अर्थ है विद्यालय में प्राप्त सभी अनुभव, केवल विषय वस्तु, निर्धारित पाठ, कक्षा अनुभव व खेल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय में प्राप्त सभी अनुभव। पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है? विद्यालय में प्राप्त सभी अनुभव। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार पाठ्यक्रम व्यापक होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है,
NIVH संबंधित है? दृष्टि बाधित, अस्थि बाधित, श्रवण बाधित, मानसिक बाधित। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दृष्टि बाधित। NIVH किससे संबंधित है? दृष्टि बाधित से। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्टेड। दृष्टि बाधित NIVH। क्वेश्चन नंबर 24 है, पूर्व भाषाई बाधिरता होती है? भाषा अर्जन से पूर्व, भाषा अर्जन के बाद, जन्म से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाषा अर्जन से पूर्व। यहाँ पे बोला गया है पूर्व भाषाई बाधिरता, तो भाषा अर्जन से पूर्व। भाषा सीखने से पहले होने वाली बाधिरता। क्वेश्चन नंबर 25 है, श्रवण बाधितों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कक्षा व्यवस्था है? वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, आयताकार, वर्गाकार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्धवृत्ताकार। श्रवण बाधितों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कक्षा व्यवस्था क्या है? अर्धवृत्ताकार। होंठ पठन में सुविधा होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मानसिक मंद बालक की अधिगम विशेषता नहीं है? धीमी गति, शीघ्र भूलना, अनुकरण से सीखना, सामान्यीकरण क्षमता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सामान्यीकरण क्षमता। ये मानसिक मंद बालक की अधिगम विशेषता नहीं है, सामान्यीकरण क्षमता। सामान्यीकरण में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, दृष्टि बाधितों की एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य है? सामाजिक एकीकरण, सामाजिक मान्यता, ए व बी दोनों, कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। दृष्टि बाधितों की एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सामाजिक एकीकरण और सामाजिक मान्यता, ये दोनों। समाज में समान सहभागिता मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कहानी के अनेक शीर्षक बताना किस योग्यता का उदाहरण है? वैचारिक प्रवाह, अभिव्यक्ति प्रवाह, सहचर्य प्रवाह, शब्द प्रवाह। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, वैचारिक प्रवाह का। कहानी के अनेक शीर्षक बताना किस योग्यता का उदाहरण है? वैचारिक प्रवाह। अनेक विचार उत्पन्न करना वैचारिक प्रवाह है। क्वेश्चन नंबर 29 है, डिस्फेजिया है? लेखन समस्या, पठन समस्या, गणना समस्या, भाषाई असामान्यता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाषाई असामान्यता। डिस्फेजिया क्या है? भाषाई असामान्यता। इसमें भाषा के प्रयोग में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, संज्ञान प्रक्रिया में कौन सम्मिलित नहीं है? सोचना, समझना, सेखी बघाना, समस्या समाधान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेखी बघाना। क्या बोला है? संज्ञान प्रक्रिया में कौन सम्मिलित नहीं है पूछा है, तो सेखी बघाना। संज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं से जुड़ा है, दिखावे से नहीं। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।